जी हाँ दोस्तों, अब सीरियल में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। एक तरफ अरमान अभीरा से साफ साफ कह रहा है कि उसे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अभीरा की हालत ही सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ अभीरा बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही है, मेरा फोन कहाँ है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई उसी फोन में कैद है। अरमान गुस्से और दर्द के बीच खड़ा है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अभीरा के लिए भरोसा अभी भी जिंदा है। वह कहता है कि मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे मेहर का ही हाथ है। तभी अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने वाली भी मेहर ही है। इसके बाद अभीरा एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताती है कि 8 साल पहले भी जब वह मुक्ति को बचाने गई थी, तब भी कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबको लगता था कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मेहर ही मुक्ति की जान लेना चाहती थी। उसी ने आग लगाई थी, उसी ने सबको भ्रम में रखा था। अभीरा बताती है कि उसने उस वक्त अरमान को मंकी के पास इसलिए भेजा था ताकि वह मंकी को सुरक्षित निकाल सके और वह खुद मुक्ति यानी वाणी को बचा सके, क्योंकि अगर कोई और जाता तो मेहर उसे अपने झूठे प्यार और चालाकी से फंसा लेती और वाणी को हमेशा के लिए उससे दूर कर देती। यह सब सुनकर अरमान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह अब तक कितनी बड़ी सच्चाई से अनजान था। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। माहिरा नीचे आती है और कृष्ण से पूछती है कि वह पापा के साथ सीधे वेन्यू पर आने वाले थे, फिर यहाँ कैसे? तभी अचानक माधव स्पीकर पर अभीरा की आवाज में एक भजन चला देता है। जैसे ही वह आवाज पूरे घर में गूंजती है, माहिरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि कहीं अभीरा वापस तो नहीं आ गई। गुस्से में वह तुरंत अपने कमरे में जाती है और स्पीकर के तार खींच देती है ताकि कोई और कुछ न सुन सके। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी समय एक बहुत बड़ा खेल उसके खिलाफ शुरू हो चुका है। वहीं दादी चुपचाप अभीरा का फोन टेबल पर रख देती हैं। मायरा की नज़र जैसे ही उस फोन पर पड़ती है, वह उसे उठाती है। स्क्रीन पर अभीरा और मायरा की पुरानी तस्वीर वॉलपेपर के रूप में देखकर वह ठिठक जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वह खुद से सवाल करती है, अगर अभीरा मुझसे प्यार नहीं करती, तो फिर आज भी मेरी तस्वीर उसके फोन पर क्यों है? मायरा फोन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड नहीं जानती। अचानक उसे ख्याल आता है और वह अपना बर्थडे डालती है और फोन खुल जाता है। यह देखकर मायरा की आंखें नम हो जाती हैं। इतने सालों बाद भी उसका बर्थडे ही अभीरा के फोन का पासवर्ड है। इसका मतलब साफ है कि अभीरा ने कभी उसे अपने दिल से दूर किया ही नहीं। अब यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। मायरा फोन में फोटो देखते देखते एक वीडियो खोल देती है। जैसे ही वीडियो प्ले होता है, उसमें मेहर वाणी से बात करती नजर आती है। वह मीठी आवाज में कह रही होती है कि वह उसे उसके असली माँ बाप के पास ले जाएगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान साफ दिख रही होती है। तभी वीडियो में एक और आवाज सुनाई देती है, और यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि खुद मेहर की होती है, जो अपने किसी साथी से कह रही होती है कि बस एक बार यह बच्ची मेरे हाथ में आ जाए, फिर सब कुछ मेरा होगा। यह सुनते ही मायरा के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि मेहर सिर्फ झूठ बोल रही थी, बल्कि एक खतरनाक प्लान बना रही थी। तभी अचानक फोन बजता है। स्क्रीन पर अभीरा का नाम फ्लैश होता है।
लेकिन असल में कॉल महर कर रही होती है। वह सोचती है कि फोन अभीरा के पास है, लेकिन फोन तो मायरा के हाथ में होता है। महर बिना कुछ सोचे समझे सारा सच उगल देती है। वह हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत जल्द मुझे माँ बुलाने लगेगी और अरमान भी अब मेरा ही होगा। जैसे ही यह शब्द मायरा के कानों में पड़ते हैं, उसका खून खौल उठता है। वह फोन उठाकर जोर से कहती है, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है कि मैं तुम्हें माँ बुलाऊंगी। फिर वह ताना मारते हुए कहती है कि अपने कंगन उतार लो और अपनी कलाइयों में जगह बना लो, क्योंकि अब तुम्हें हथकड़ी पहनने की आदत डालनी पड़ेगी। महर यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह आवाज मायरा की है। वह घबरा जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उधर अभीरा और अरमान एक नई चिंता में फंस जाते हैं। अभीरा कहती है कि अगर महर को जरा सी भी भनक लग गई कि उनका प्लान क्या है, तो वह मंकी की जान खतरे में डाल सकती है। वह बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तभी अरमान एक बड़ा फैसला लेता है। वह तुरंत फोन करता है और सबके सामने शादी से मना कर देता है। वहां ढोलन गाड़े बज रहे होते हैं, खुशियां मनाई जा रही होती हैं, लेकिन अरमान के एक फैसले से सब कुछ थम जाता है। वह साफ कह देता है कि वह यह शादी नहीं करेगा और मायरा के साथ ही रहेगा। घर में हड़कंप मच जाता है। महर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। इसी बीच मायरा को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में बहुत कुछ जाहिर कर दिया है। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुक्ति को बचाना। और यहीं आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स ट्विस्ट। जैसे ही मायरा घर से बाहर निकलती है, उसे एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है, अगर मुक्ति को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेले आओ, वरना अगली सुबह बहुत देर हो जाएगी। मायरा के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह धीरे से कहती है, अब खेल खत्म महर, अब तुम्हारी बारी है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां से हर किरदार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्योंकि अब सच सामने आएगा, लेकिन उस सच की कीमत बहुत भारी होने वाली।